खान साहब ने आपको कहा था ना कि गद्दारी का वो जो आपने हैशटैग करके करना है, इतने लोगों का फोन आया हुआ था कि आपका सोशल मीडिया बहुत एक्टिव था और एक हफ्ते से बिल्कुल एक्टिव नहीं है। तो क्यों है बेटा? आजकल तो आप लोगों को बहुत एक्टिव होना है जी। ये जैसे अलीम खान है, ऐसे कितने भी लोग हैं जो बहुत आके मेरे खान साहब के हवाले से बोलेंगे, ठीक है? इन्होंने आगे इससे भी ज्यादा गंद डालना है। वो जो मेरी साथ वो बच्ची है फरा, उसके इतना गंद डालना है, लोगों की गवाही भी देंगे। आपने उसका कोई इशू नहीं बनाना, इन सबको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ। गद्दारी के ट्रेंड्स चलवाने की मास्टरमाइंड इमरान खान की अहलिया निकली। जो पीटीआई छोड़ रहे हैं उनके खिलाफ गद्दारी के ट्रेंड्स चलाएं। जो खान साहब और मुझ पर तनकीद करें उनको गद्दारी के साथ लिंक कर देना। बुशरा बीबी की पीटीआई सोशल मीडिया हेड अरसलान खालिद से मुबैना गुफ्तगू की ऑडियो लीक हो गई। फराह गोगी के खिलाफ बोलने वालों को भी गद्दार कहा जाए, अमरीकी साजिश का भी शोर मचाया जाए। साबिक खातून अव्वल सोशल मीडिया हेड को हिदायत दे रही हैं। ऑडियो ने तहलका मचा दिया, सोशल मीडिया पर वायरल। कभी भी मैंने इस तरह लोगों को गिरते नहीं देखा जिस तरह इन्होंने बुशरा बेगम को अटैक किया। ना वो पॉलिटिक्स में है, ना वो कोई पब्लिक फिगर है। हमारी जो खातून अव्वल है उनका न सियासत से कोई ताल्लुक है और न वो सियासी लीडर हैं। ये जो फर्स्ट लेडी हैं बुशरा बीबी, वो एक घरेलू खातून है, उनका किसी किस्म का कोई सियासी रोल जो है वो नहीं है। बार बार ये लोग खातून अव्वल के ऊपर हमला आवर हुए। वो किसी सियासी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेती, वो कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करती। इमरान खान और उनके तर्जुमान बुशरा बीबी को गैर सियासी करार देते रहे। पीटीआई रहनुमा हर फोरम पर कहते रहे बुशरा बीबी को सियासत में ना घसीटा जाए। मुबैना ऑडियो लीक ने बुशरा बीबी के सियासी होने का भांडा फोड़ दिया। बेटा इब्राहिम मानिका अरबपति हो गया पिछले 4 सालों में, क्योंकि जो भी टेंडर साइन होता था उसमें इब्राहिम मानिका का इतना बड़ा कमीशन जाता था। पंजाब के अवाम पर एक फराह गोगी मुसल्लत कर दी। बंद फैक्ट्रियों के गेट खुलवाने याद थे, लेकिन बिजली के कारखानों के लिए तेल मंगवाना याद नहीं था। पिंकी पीरनी का बेटा इब्राहिम मानिका पिछले 4 साल में अरबपति हो गया। हर मंसूबे में कमीशन पिंकी पीरनी के बेटे को जाती थी। इमरान पंजाब का दुश्मन सूबे पर फराह गोगी को मुसल्लत कर दिया। फितना खान को हीरों की रिश्वत लेना याद था, बिजली घर बनाना भूल गया। फितना खान को तोहफे लेकर फैक्ट्रियां खुलवाना याद था। मरियम नवाज ने इमरान खान का खाता खोल दिया। लाहौर में पहले इंतखाबी जलसे से धुआंधार खिताब, इमरान खान पर ताक ताक कर वार। आज जगह जगह जाकर फितना खान अपनी हुकूमत के खात्मे का रोना रोता है। क्या पाकिस्तानी अवाम ने तुम्हें पाकिस्तान ठेके पर दिया हुआ था? फितना खान का एक ही दुख है कि पाकिस्तान श्रीलंका क्यों नहीं बना। ये जो मसाइल आपके लिए हैं ये हमारे पैदा करदा नहीं है, लेकिन मैं ये आपसे वादा कर रही हूं आपको इन मसाइल से निकालना हमारी जिम्मेदारी है। फितना खान जगह जगह जाकर रो रहा है हुकूमत क्यों गिराई। नालायक खान को एक ही दुख है कि पाकिस्तान श्रीलंका क्यों नहीं बना। इसने पाकिस्तान को दिवालिया करने का पूरा प्रोग्राम बनाया था। इमरान खान हसद से जलता रहेगा। कसम खाकर कहती हूँ मसाइल पिछली हुकूमत के पैदा करदा हैं। वादा करती हूँ आवाम को मुश्किलात से निकालेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। मरियम नवाज का खिताब ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग की फतह का दावा। मैं तो अपने मुल्क के इदारों के खिलाफ जंग लड़ने नहीं निकला। तुम ये चाहते हो कि हम अपनी फौज और अपनी अदलिया के सामने खड़े हो जाए। हमें जरूरत है एक ताकतवर फौज की। तो मेरा आज पाकिस्तान के इदारों से सवाल है कि कैसे आपने इन डाकुओं को हमारे ऊपर मुसल्लत होने दिया। मुल्की इदारों के खिलाफ जंग लड़ने नहीं निकला। कप्तान एस्टेब्लिशमेंट को फिर से मदद के लिए पुकारने लगे। इदारे मुल्क को इन चोरों से बचा लें। इदारों से पूछता हूँ इन चोरों को हम पर कैसे मुसल्लत होने दिया। इदारे बताएं क्या करप्शन के खिलाफ लड़ने का ठेका मैंने अकेले ने लिया है।
तुम ये चाहते हो हम अपनी फौज और अदलिया से लड़ पड़ें, ऐसा नहीं होगा। इमरान खान का परेड ग्राउंड में जलसे से खिताब। पीटीआई के जलसे में कारकुन से पिस्तौल पकड़ा गया। वॉक थ्रू गेट पर तलाशी के दौरान मशकूक शख्स से पिस्तौल बरामद। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। ताल्लुक बोनेर से है। पुलिस ने एक और मशकूक शख्स को भी हिरासत में लिया। इमरान खान का एहतजाज नाकाम, अवाम बाहर नहीं निकले। जिस कारकुन से पिस्तौल बरामद हुआ वो केपी के महकमा सेहत का सरकारी मुलाजिम है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल, कहा खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन लाने के बावजूद शो फ्लॉप हो गया। मैंने तो जब वो साइफर देखा मैंने 10 दफा पढ़ा कि ये वाकई कोई इतना बेहुदा आदमी है जो ऐसी स्टेटमेंट दे सकता है। CNN के इंटरव्यू में मैंने कहा इसको तो सजा बैड मैनर्स पे देनी चाहिए, इसमें मैनर्स ही नहीं है इस आदमी में। एक खुददार कौम कौन एक्सेप्ट कर सकती है? और हम क्या सुन रहे हैं जी, वो ऐसे तो मरासले आते रहते हैं, पता नहीं किसको आते रहते हैं। मैंने तो पहली दफा ऐसा मरासला देखा था। साजिश साबित हो गई है। छोड़े सर, गलती हो गई। पीटीआई का सबसे बड़ा यूटर्न, जिस पर साजिश का इल्जाम लगाया उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इमरान खान के दस्ते रास्त और पार्टी के हम ओहदेदार की अमेरिका में डोनाल्ड लू से मुलाकात, मामला रफा दफा करने की बात की। सोशल मीडिया पर मुलाकात की खबरें वायरल। इमरान खान इसी डोनाल्ड लू पर हुकूमत गिराने का इल्जाम लगाते रहे। इस मुल्क में तमाम सियासी जमातें, कोई छोटी हो कोई बड़ी हो, सारे जो है वो एक जगह पे बैठे। सिर्फ एक फर्दे बात है कि जो अनारकी, अफरा तफरी और फसाद फिल अर्ज के ऊपर जो है वो विजिट $1 अरब के लिए हम IMF के जो है वो साथ नेगोशिएशन में पड़े हुए हैं और वो हमें तिगड़ी का नाच जो है वो IMF जो है वो नचा रहा है। डी चौक पर पहुंचने की धमकियों वाला सफा फट चुका। फसादी टोला सुन ले, नई आंसू गैस मंगवाली है। इमरान मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए तुला हुआ है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा IMF ने $1 अरब के लिए तिगनी का नाच नचा दिया। पिछली हुकूमत तबाहकुन वाहिदे करके गई। हमारे पास 2 ऑप्शन थे, फौरी इलेक्शन करवाते या मुश्किल फैसले करते। हमने मुल्क की इस्तेहकाम के लिए मुश्किल फैसले किए। कराची वाले हो जाएं तैयार, आज से तेज बारिशों का इम्कान। कराची और हैदराबाद के शहरी इलाकों में सैलाब का खदशा। बारिशों का सिलसिला मंगल की दोपहर तक जारी रहेगा, महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। PDM में सिंध के मुतल्लिका इदारों को एडवाइजरी जारी। नकासियाब के लिए मशीनें और अमले की मौजूदगी को यकीनी बनाने की हिदायत। क्या कराची फिर से डूबेगा? नालों की सफाई मुकम्मल ना की जा सकी। महमूदाबाद और अंगी गुज्जर नालों की तौसीह का काम मुकम्मल ना हो सका। बारिश का पानी करीबी आबादियों में दाखिल होने का खदशा। शहरी परेशान, पेशगी हिफाजती इंतजाम शुरू कर दिए। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह शर्जील मेमन सैयद गनी का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, नालों की सफाई का जायजा लिया। सूबाई वुज़रा ने कहा बारिशों से कबल तमाम इदारों को हाई अलर्ट कर दिया। तमाम नशेबी इलाकों में निकासी आब की मशीनें नस्ब होंगी। पूरी कोशिश है बारिशों के दौरान शहरियों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। गांचे में ग्लेशियर फटने से पत्थरों का सैलाबी रैला आ गया। पत्थरों का पानी की तरह बहने की खौफनाक वीडियो सामने आ गई। बलोचिस्तान और KP में बारिशों का इम्कान। पंजाब में मार्केट्स रात 9 बजे बंद करने की पाबंदी चांद रात तक खत्म। वज़ीर आला हमजा शहबाज का फैसले का इत्तलाक आज से पंजाब भर में करने का हुक्म। फैसला ताजर बरादरी के मुतालबे और आवाम की सहूलत के लिए किया गया। वज़ीर आज़म का मुसाफिरों से 50,000 रुपये फेडरल एक्साइज ड्यूटी वसूली का सख्त नोटिस। हवाई अड्डों पर मुसाफिरों को तंग करने का सिलसिला फौरी बंद किया जाए। शहबाज शरीफ की सख्त हिदायत। काबीना की मंजूरी के बगैर FED की वसूली कैसी और क्यों हुई, तहकीकात की जाए। वज़ीर आज़म का हुक्म।
चीफ इलेक्शन कमीशन की ज़ेर सदारत इजलास, ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियों का जायजा। चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब की भी इजलास में शिरकत। चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, पोलिंग के दौरान अमन व अमान बरकरार रखना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नाअहली और फौजदारी कार्रवाई भी हो सकती है। पंजाब में वज़ीर-ए-आला का इंतखाब 22 जुलाई को होगा। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 10 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस एजाजुल हसन ने तहरीर किया। मुआवनीन ज़िमनी इंतखाब के दौरान इंतखाबी कवानीन की पासदारी करें। इंतखाब के बाद अगर कोई तनाज़ पैदा हुआ तो उसके लिए कानूनी फ़ोरम मौजूद है। अदालत ने तीनों सियासी जमातों के रवैये को सराहा। चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत ज़िमनी इलेक्शन से मुताल्लिक इजलास, तैयारियों का जायजा। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा, चीफ जस्टिस ने हमारा ऑप्शन मानकर जमहूरियत को परवान चढ़ाने में पुल का किरदार अदा किया। फैसले से साफ और शफाफ इलेक्शन कराने में बड़ी मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर-ए-आला पंजाब हमदा शहबाज की मुलाकात। सूबाई वज़रा मलिक अहमद खान, अताउल्लाह तारड़, MNA उस्मान इब्राहिम भी शरीक। पंजाब में अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों पर मुशावरत। शहबाज शरीफ से वज़ीर रेलवे साद रफ़ीक भी मिले। हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस, रेलवे से मुताल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल। फराह गोगी के गिर्द एंटी करप्शन का घेरा तंग। फैसलाबाद इकनॉमिक जोन में 10 एकड़ इंडस्ट्रियल प्लाट की गैर कानूनी अलॉटमेंट के मामले पर 2 अफराद गिरफ्तार। मुलजमान पर फराह गोगी और उनकी वालिदा की कंपनी को 60 करोड़ का इंडस्ट्रियल प्लॉट सिर्फ 8 करोड़ 30 लाख रुपए में गैर कानूनी तौर पर देने का इल्जाम था। कायद-ए-आज़म सोलर पावर कंपनी में बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। एंटी करप्शन पंजाब ने तहकीकात का आगाज कर दिया। अहम आसामियों पर तैनाती करने वाले कंसल्टेंट कंपनीज भी तहकीकात में शामिल। मनपसंद ठेकेदारों को सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने का ठेका दिया गया। तमाम अफराद को नोटिस अरसाल। 5 जुलाई को एंटी करप्शन लाहौर में पेश होने का हुक्म। जनवरी से जून तक एयरपोर्ट्स पर परिंदों के तैयारों से टकराने के 30 वाकयात। 3 जहाज़ों को नुकसान पहुंचा। कई परवाजें ताखीर का शिकार हुई। PIA ने परिंदे टकराने के वाकयात से मुताल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी। पीपल्स बस सर्विस की मजीद 30 बसें कराची पोर्ट पहुंच गई। सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, बसों की तादाद 500 तक बढ़ाई जाएगी। ईद उल अज़हा पर छुट्टियों की समरी। वज़ीर-ए-आज़म को हर साल 10 से 12 जुलाई तक 3 छुट्टियों की तजवीज़। नोटिफिकेशन वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी से 1-2 रोज में जारी किया जाएगा। ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी चोर गैंग मुतहर्रिक। लाहौर में थाना शाहदरा की हदूद में 10.5 लाख मालियत के 9 जानवर चोरी हो गए। मुलजमान दीवार तोड़कर फैक्ट्री में दाखिल हुए और कुर्बानी के जानवर चोरी कर लिए। इस्लामाबाद I-81 से 3 बकरे चोरी होने की CCTV फुटेज भी सामने आ गई।